नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध कुटज। तो आइए इस निबंध को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर इस निबंध के नाम की बात करें तो इसी पौधे को आधार बनाकर ये कुटज का पौधा है जो पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। इसी पौधे को आधार बनाकर इस निबंध की रचना की गई है। ये एक ललित निबंध है और क्योंकि द्विवेदी जी ललित निबंध में माहिर हैं, उन्हें इस कला में बहुत ही निपुणता हासिल है, तो इसी प्रकार अपनी निपुणता का प्रदर्शन करते हुए, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हुए इस एक पहाड़ी क्षेत्र में उगने वाले पौधे पर उन्होंने इस निबंध की रचना की है। तो आप ये बात ध्यान में रखें कि जो कुटज है वो कैसा निबंध है, वो ललित निबंध है। जिस पौधे को मैंने अभी दिखाया आपको, उस जो कि हमेशा ये पौधा हमेशा वृक्षों से पुष्पों से भरा हुआ होता है, तो द्विवेदी जी के इस निबंध को उनकी आत्माभिव्यक्ति यानी आत्मा से जो भाव अभिव्यक्त हुए हैं उसके रूप में ज़्यादा जाना जाता है। इसके माध्यम से द्विवेदी जी ने महत्वपूर्ण बिंदुओं की व्यंजना की है। द्विवेदी जी के पास हम सब जानते हैं कि ज्ञान का भंडार है। उनका जो मुख्य भाषाओं पर जैसे संस्कृत है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, बंगला है, इन पर पूर्ण अधिकार से वो लिखते रहे हैं। संस्कृत को तो विद्वान वो हैं ही, इसके साथ साथ उनका वैशिष्ट्य ऐसा कोरा पांडित्य नहीं जो शुष्क होता है। अर्थात जो वो कुछ लिखते हैं वो केवल अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं लिखते, बल्कि वो भावों से परिपूर्ण होता है, उसमें शुष्कता नहीं होती। वे साहित्य की सरसता के पारखी हैं और सृजना के क्षेत्र में उनका भरपूर उपयोग करते हैं। कुटज भी इनका इसी प्रकार का एक निबंध है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कुटज जो है वो एक ललित निबंध है। इस निबंध के प्रारंभिक भाग की अगर बात करें तो इसमें ये बताया है कि जो कुटज है वो कहाँ पर उगता है, पनपता है और कैसे वो पुष्पित और पल्लवित होता है। वो स्थान कौन सा है? वो शिवालिक श्रृंखला है, यानी जो शिवालिक की पहाड़ियों के नाम से जो श्रृंखला जानी जाती है वही श्रृंखला है जहाँ पर कुटज उगता है। हिमालय की निचली पहाड़ियाँ, वे शिवालिक का अर्थ क्या बताते हैं कि शिवालिक या शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा। शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। अर्थात वे शिवालिक जो की पहाड़ियाँ हैं या हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं उसे शिव की जटा के समान मानते हैं। और जो शिवालिक है वो क्या है? जैसे हिमालय का जो ऊपरी क्षेत्र है ये क्या है? शिव की जटा है, ऊपरी भाग है, और जो शिवालिक है ये जटाजूट का निचला भाग है, निचला हिस्सा है। और ये जो निचला भाग है, ये जटाएं, जैसे शिव की जटाएं सूखी, नीरस और कठोर है, वैसी ही ये पहाड़ियाँ भी है। यह पर्वत श्रृंखला शिव के जटाजूट के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। आगे हिमालय और पर्वत के वैशिष्ट्य को प्रस्तुत करते हुए वे कालिदास का स्मरण करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्व और अपर समुद्र महोदधि और आकर दोनों को दोनों भुजाओं से थाता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो क्या गलत है? तो यहाँ पर कालिदास की बात याद करते हुए उन्हें ये बातें याद आती हैं। कालिदास के ग्रंथों को आधार यहाँ पर बनाया गया है। हिमालय की शिवालिक श्रृंखला की भूमि का स्वरूप वर्णन करते हुए वे विषय की पृष्ठभूमि बताते हैं। यहाँ कुटज उगता है, उस भूमि पर हरियाली नहीं, दूब तक सूख गई है। अर्थात जिस जगह की वो बात कर रहे हैं कि जहाँ पर कुटज उगता है वो कैसी है? हरियाली से रहित है, बिल्कुल सूखी भूमि है, काली काली चट्टानों के बीच थोड़ी थोड़ी रेती है, और यहीं पर जगह बनाकर जो कुटज का पौधा है वो उग जाता है। तो नीरस शुष्क पहाड़ी क्षेत्र में उगता है कुटज का पौधा। ये इस पौधे के उगने की विशेषता है कि कहाँ पर, कैसे इलाके में उगता है, तो आप ये बात यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद देखें, द्विवेदी जी प्रश्न भी करते हैं कि रस कहाँ है? कौन सा रस जिससे जीवन मिलता है? अब कुटज के पेड़ की अगर बात करें तो ये जो ठिगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खा खा कर
और भूख प्यास की निरंतर चोट सहकर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ। प्रश्न छोड़ते हैं। और ठिगने यानी छोटे कद के जो पेड़ हैं, किसके? कुटज के। ये किस प्रकार के वातावरण को सहन करते हैं? भयंकर गर्मी को सहन करते हैं, भूख और प्यास को सहन करते हैं, यानी ना तो यहाँ पर पर्याप्त जल इनको मिल पाता है। सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं बल्कि हंस भी रहे हैं, यानी ये जो पौधे हैं वो केवल जिंदा नहीं है, हंस रहे हैं, अर्थात इस पर फूल भी खिल रहे हैं। फिर द्विवेदी जी दो प्रश्न करते हैं कि बेहया है या मस्तमोला, कि इन पौधों का स्वभाव कैसा है। बेहया, बेहया यानी जिनको लाज शर्म नहीं होती, मन में शंका नहीं होती। बेहया यानी जिनमें लज्जा का भाव नहीं होता, या वो जो अपने आप में मस्ती में रहते हैं। प्रश्न का उत्तर पाठकों पर छोड़कर द्विवेदी जी व्यंग्य भी करते हैं और वस्तु का वैशिष्ट्य भी स्पष्ट करते हैं। यथा कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं, यानी जिनको देखकर ये लगता है कि इन्हें कोई लाजो शर्म नहीं है, उनकी जड़ें काफ़ी गहरी बैठी रहती है। अर्थात ऐसा नहीं है कि उनमें संस्कार नहीं होते, उनमें संस्कार की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी होती हैं। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर न जाने किस अतल गहवर से अपना भोग्य खींच लाते हैं। पाषाण यानी पहाड़ की, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मानवीय जीवन से तुलना करी है कि कुछ ऐसे, जिस प्रकार जो कुटज का पौधा है ये उन मनुष्यों की तरह है जो दिखने में तो बेहया दिखते हैं लेकिन उनमें संस्कार होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने जीवन को स्थिर रख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुटज का जो पौधा है वो भी पत्थर की छाती को फाड़ कर, क्योंकि पत्थर पर उगता है, और अपने लिए अपना भोग्य यानी अपने जीवन का जो रस है वो खींच लाते हैं। अर्थात कुटज ऊपर से ही बेहया प्रतीत होता है पर उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और इस प्रश्न का ही रस कहाँ है? उत्तर भी है पाषाण की छाती के बहुत नीचे। कि रस अर्थात जीवन, जो जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व है वो कहाँ है? उस पाषाण की छाती के बहुत नीचे। जिस पत्थर पर कुटज खड़ा है उसके बहुत गहराई में वो जीवन रस भी है। इस रस को ये वृक्ष जाने कहाँ से खींच लाते हैं, यही इनका भोग्य है। इसी से वो अपना जीवन चलाते हैं, या यही इनके जीवन का आधार है। कुटज का स्वरूप अद्भुत है। ये वृक्ष इतनी कठिनाई के बीच भी मुस्कुराते हैं। ये द्वंद्वातीत है, द्वंद्व से परे हैं। यानी जीवन में जो द्वंद्व है, परिस्थितियाँ मानवीय जीवन में कैसी होती हैं? मानव मानसिक द्वंद्व से ग्रस्त रहता है, संसारिक उलझनों में व्याप्त रहता है, लेकिन ये कहते हैं कि जो कुटज है ये अपने आप में अद्भुत है, और इतना अद्भुत कि ये वृक्ष इतनी कठिनाई, विपरीत परिस्थितियाँ, कठिनाई कैसी है? पहाड़ी पर उगना, जल का अभाव, विपरीत परिस्थितियाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी, ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हैं। यानी ये द्वंद्व से परे हैं, अलमस्त है, अपने आप में मस्त है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात चल रही है? कुटज के बारे में बात चल रही है। उसका स्वरूप कैसा है, उसकी विशेषताएं यहाँ पर इन्हीं पंक्तियों में जिस तरह प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्विवेदी जी ने कुटज के पेड़ की या पौधे की क्या विशेषताएं बताई है, तो इन पंक्तियों में वो विशेषताएं निकल कर आ रही है। स्वरूप की बात कर रहे हैं। कैसा स्वरूप है? विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहना, मुस्कुराते रहना, या द्वंद्व से परे, द्वंद्वातीत, जो द्वंद्व है, उलझने हैं जीवन की, उनसे अलग मस्ती में अपना जीवन जीने वाला ये पौधा है। वृक्षों को हम नहीं जानते, न नाम, न कुल, न शील, पर लगता है ये हमें अनादिकाल से जानते हैं। इस पौधे को देखकर द्विवेदी जी ये कहते हैं कि वृक्षों को हम नहीं जानते, लेकिन ऐसे लगता है कि ये वृक्ष हमें प्राचीन समय से जानते हैं। द्विवेदी जी इस पहचान के बाद कुटज के नाम रूप पर भी चर्चा करते हैं। नाम और रूप की व्याख्या और तुलना करते हैं। बड़ा कौन है, रूप बड़ा है या नाम? द्विवेदी जी सूत्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, नाम इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिलती है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। तो यहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें से
नाम और रूप में किसको महत्व दिया गया है? देखिए, नाम क्या है? समाज में पहचान दिलाता है, लेकिन जो रूप है ये व्यक्ति की पहचान है। नाम समाज सत्य है, नाम से समाज में पहचान बनती है, लेकिन रूप व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान है। वे बाद में अपने विषय का विशद विस्तार करते हैं, गहराई से, विशद यानी गहराई से उसको विस्तार देते हैं। निबंध का विषय क्या है? कुटज, किंतु वस्तु विवेचन में उनकी ज्ञान दृष्टि है। अंततः वे घोषणा करते हैं, संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अवमानित यह छोटा सा शानदार वृक्ष कि संस्कृत साहित्य में बहुत जाना पहचाना है ये नाम, लेकिन कवियों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और ये कैसा है? बहुत ही छोटा सा और शानदार वृक्ष है। किसका? कुटज का। द्विवेदी जी बहुत बड़े भाषा शास्त्री थे, यानी बहुत सी भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। इसी के कारण उन्होंने कुटज शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में भी विचार किया है। गिरिकूट पर उत्पन्न होने के कारण, यानी गिरिकूट वो पर्वत जिस पर ये उत्पन्न हुआ, उस पर्वत के कारण भी इसको पहचान मिली है, शायद इसीलिए इसे कुटज कहा है, अर्थात गिरिकूट पर जन्म लेने वाला। एक दूसरा भी कारण माना है, कुटज अर्थात जो कुट से पैदा हुआ। कुट के दो अर्थ निकालने हैं, पहला क्या है? घड़ा, और दूसरा क्या है? घर। तब क्या कुट घड़े से उत्पन्न है? घड़ा क्या गमला है? प्रश्न कर रहे हैं। हो तो भी कुट का अर्थ इन दोनों से मेल नहीं खाता, अर्थात ना तो घड़े से मेल खाता है, ना ही गमले से मेल खाता है। संस्कृत में कटहारिका और कुटकारिका, कुटनी, कुटनी शब्द हैं जो दासी के लिए प्रयुक्त हुए हैं, यानी इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? दासी को इन शब्दों से पहचाना जाता है। तो यहाँ पर द्विवेदी जी ये मानते हैं कि इन शब्दों का भी इससे कोई तालमेल नहीं है। इसी तरह कुटिया या कुटी शब्द भी है। संस्कृत में अगर बात करें तो कुटज, कुटज और कूटज शब्द भी मिलते हैं, यानी दोनों तरह के शब्द मिलते हैं संस्कृत में, कुटज और कूटज। किंतु इन सब से कुटज वृक्ष का अर्थ असंबद्ध ही रह जाता है, यानी इन शब्दों से जो संस्कृत में या अन्य घड़ा, गमला या दासी से जुड़े हुए जो शब्द हैं, इनसे कुटज वृक्ष का कोई संबंध नहीं है। द्विवेदी जी इसे आग्नेय भाषा परिवार का मानते हैं, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार का नाम है। अब इसे कोल परिवार की भाषा कहा जाता है, हो सकता है यह शब्द इस परिवार का हो। इस शब्द का अर्थ दूसरी तरह से द्विवेदी जी भी नहीं बता पाए। वे इतना अवश्य मानते हैं कि यह शब्द आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। संस्कृत में दूसरी भाषा के शब्द के प्रवेश के इस कथन के द्वारा वे संस्कृतियों के समन्वय की स्वाभाविक प्रक्रिया का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि द्विवेदी जी ये मानते हैं कि ये संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हमने इसे बाहरी भाषाओं से लिया है। जैसे यहाँ पर ये बात करते हैं कि ये आग्नेय भाषा परिवार का शब्द है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार नाम से जाना जाता है। इससे भी हो सकता है, या इसे कोल परिवार की भाषा भी कहा जा सकता है। तो इसमें ये सिद्ध करना चाहते हैं कि संस्कृतियों का समन्वय भाषाओं के समन्वय से संभव है, और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये कृत्रिम प्रक्रिया नहीं है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ये बात आप ध्यान में रखें कि किस प्रकार भाषाओं के मेल से संस्कृतियों में भी आपसी समन्वय बनता है या आपसी तालमेल बन सकता है। इसके बाद अगर देखें तो इस बारे में लंबी चर्चा होने के बाद लेखक का सृजनात्मक रूप फिर सामने आने लगता है। वे कुटज की विशेषताओं की भी बात करते हैं, और इसी पर वर्णन करते हुए या बात करते हुए पुनः ललित भाव और ललित भाषा के साथ आगे बढ़ते हैं। कुटज की पहली विशेषता क्या है? अपराजेय जीवन शक्ति। यह नाम और रूप दोनों में है। कितने ही नाम आए और चले गए, पर संस्कृत साहित्य में यह नाम जम कर बैठ गया, यानी ऐसी शक्ति जो कभी पराजित नहीं हो सकती। ऐसा किस में है? कुटज के नाम में है। कितने ही नाम बदले, लेकिन इस नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कालिदास को मेघ की अर्चना के लिए
कुटज पुष्प ही तो मिले थे। जो मेघदूतम रचना है, कालिदास की जो रचना है, उसमें मेघ की अर्चना उन्होंने की है, उनका प्रार्थना उन्होंने की है, वंदना उन्होंने की है। तो इसके लिए फूल कौन से रहे होंगे जिनसे उन्होंने उनकी पूजा की? वो है कुटज का पौधा या कुटज का पुष्प। नाम के साथ रूप भी अपराज्य शक्ति के साथ विद्यमान है। द्विवेदी जी के शब्दों में देखें तो चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में भी यह हरा भी है और भरा भी है। दुर्जन के चित्त से अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूखे गिरी कांतर में ऐसा मस्त बना है कि इसको देखकर ईर्ष्या होती है। यहाँ पर उसकी विशेषताएं बताते हुए क्या कहते हैं कि जैसे क्रोधित, कुपित यानी क्रोध के भाव में आकर जब यमराज दारुण सांस लेते हैं, निश्वास, जब अपनी सांस छोड़ते हैं, कौन? कुपित, क्रोध में आकर लंबी सांस छोड़ते हैं, तब उससे क्या है, वो सांस जलती हुई ज्वाला या लू के समान लगती है। यानी विपरीत परिस्थितियों में भी कैसा है? हरा भरा है। दुर्जन, बुरे व्यक्ति के हृदय में जो कठोर से कठोर भाव उत्पन्न होता है, उस कठोर भाव के समान कठोर पत्थर पर ये उगाता है और न जाने किस अज्ञात जल के स्रोत से अपने लिए जीवन रस खींच लेता है, अपने लिए जीवनदायी जल को ये प्राप्त कर लेता है। और जिस प्रकार एक मूर्ख व्यक्ति का मस्तिष्क कार्य नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा विचारवान नहीं होता, बिल्कुल रूखा सूखा उसका मस्तिष्क हो जाता है, अर्थात विचारों से विहीन हो जाता है। इससे भी ज़्यादा सूखा गिरी यानी पहाड़ पर ऐसा मदमस्त होकर डोलता है कि दूसरा अगर देखे तो उससे जलन अनुभव होती है। किससे? कुटज के पौधे से। आगे क्या कहते हैं? ऐसा प्रतीत होता है मानो हजारी प्रसाद द्विवेदी अब सीधे सीधे मनुष्य को संबोधित कर रहे हैं। जीना चाहते हो? कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो। आकाश को चूमकर, अवकाश की लहरी में झूलकर उल्लास खींच लो। कुटुज का यही उपदेश है। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है या इस तरह के विचार पूछे जा सकते हैं कि कुटज निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या उपदेश देना चाहते हैं? क्या है? विपरीत परिस्थितियों में अपने लिए जीवनदायिनी परिस्थितियों का तलाश करना। कठोर पत्थर को भेद कर भी पाताल की छाती को चीर कर अपने लिए भोग्य संग्रह करो। अर्थात जीवनदायिनी जल को जिस प्रकार कुटज का पौधा प्राप्त करता है, वैसे ही करो। वायुमंडल से, अगर वायुमंडल में बहुत भयंकर तूफान की रगड़क भी तुम्हें मिले, तब भी तुम अपने जीवन की आशा उम्मीद मत छोड़ो, उससे भी तुम अपने प्राणों को चूस लो। प्राणदायी जो वायु है उसको चूस लो, अपना प्राप्य वसूल लो। जो तुम प्राप्त करते हो उसे हासिल करने का प्रयास करो। आकाश को चूम कर, अवकाश की लहरी में झूम कर उल्लास खींच लो। यानी आकाश की ऊंचाइयों को प्राप्त करने का प्रयास करो और जीवन को उल्लास और आनंद से जीना सीख लो। ये हमें कौन सिखाता है? कुटज का पेड़, कुटज का पौधा हमें ये सिखाता है। द्विवेदी जी की भाषा की निजी विशेषता है, कुटज तो माध्यम है, वास्तविकता तो द्विवेदी जी का सत्य है, जो उपयुक्त शब्दों में झरने की भांति फूट रहा है। इसीलिए वे जीवन को कला और तपस्या दोनों मानते हैं। जीवन का वास्तविक रूप क्या है? कला और तपस्या। जीवन की कला क्या है और तपस्या क्या, इसे वे और भी स्पष्ट करते हैं। इस बात को स्पष्ट करते हुए द्विवेदी जी क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है कि अपने इसी पूर्ण सत्य के लिए द्विवेदी जी कुटज का सामने रखते हैं। भावात्मकता और परवामेयता के साथ वे कुटज की बात करते हैं। कुटज क्या केवल जी रहा है? वे दूसरों के द्वार पर भीख मांगे नहीं जाता। कोई निकट आ जाए तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता। अपनी उन्नति के लिए अफसरों के जूते नहीं चाटता फिरता। दूसरों की अवमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता। आत्मोन्नति के लिए नीलम धारण नहीं करता। अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता।
दांत नहीं निपोरता, यानी दांत नहीं बजाता दूसरों को देखकर। बगले नहीं झांकता, जीता है तो कैसे, शान से जीता है। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है। स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है, और मानव को भी इसी प्रकार अपना जीवन जीना चाहिए। दूसरों के सामने उसे कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए। अगर कोई निकट आए, चाहे वो हमसे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, भय के मारे हमें डरना नहीं चाहिए। हमें हमेशा नीति और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्नति, अपने जीवन को उन्नत करने के लिए दूसरों की चमचागिरी नहीं करनी चाहिए, दूसरों के जूते नहीं चाटने चाहिए, चाटुकारिता का भाव नहीं होना चाहिए। दूसरों को अवमानित करने के लिए ग्रहों की, यानी जो हम पंडितों के पास जाकर या जो हम अपने ग्रहों की खुशामद करने का प्रयास करते हैं, अनेक तरह के पाखंड करते हैं, वो नहीं करने चाहिए। अपनी उन्नति के लिए कोई नीलम नहीं धारण करना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। अंगूठियों की लड़ियां नहीं पहनना चाहिए। दूसरों की खुशी को देखकर कभी भी अपने दांत इस प्रकार से ना निपोरें, ना बजाएं, या दूसरों को देखकर कभी ईर्ष्या का अनुभव ना करें। हम बगले ना झांकें, अर्थात ऐसा कोई काम ना करें कि हमें शर्मिंदा होना पड़े। अगर हम जीवन जिए तो कैसे जिए, शान से जिए, और किसके समान, कुटज के समान। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के बारे में सोचें और अपने जीवन को शान से जिए। ये संदेश हमें कौन देता है, कुटज का पौधा हमें यही संदेश देता है। और इसी का उदाहरण देते हुए, इसी की समानता बताते हुए द्विवेदी जी भीष्म पितामह के बारे में यहाँ पर बताते हैं। क्या कहते हैं कि भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख। कौन कह रहा है, कुटज कह रहा है कि चाहे सुख हो या दुख हो, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ, हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर उल्लास के साथ ग्रहण करना चाहिए। हार नहीं माननी चाहिए। भीष्म पितामह ने भी तो अपने जीवन में यही किया, जो मिला उल्लास के साथ ग्रहण किया, कहीं पर हार नहीं मानी, अंतिम क्षण तक जीवन में लड़ते रहे। निबंध में अगर देखें तो दलित द्राक्षा की भांति निचोड़ कर दे देना, गरीब होते हुए भी इस प्रकार दान करो कि अपना अंग अंग निचोड़ कर दूसरे को समर्पित कर दो। यही कुटज का मूर्त रूप है, जिसको व्याख्यायित किया गया है। केवल जीना या स्वार्थ के लिए जीना सत्य नहीं, स्वार्थ के कारण ही झुकना पड़ता है, भय का शिकार होना पड़ता है, खुशामद करनी पड़ती है, ढोंग करना पड़ता है, और भी अलग अलग प्रकार के निंदनीय कार्य या कर्म करने पड़ते हैं। कुटज इन सब से अलग होकर जीता है। द्विवेदी जी प्रश्न करते हैं कि किस लिए, किस काहे वास्ते, वे ही उत्तर देते हैं। स्वयं ही प्रश्न करते हैं, स्वयं ही द्विवेदी जी यहाँ उत्तर भी सुझाते हैं। और लेकिन इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि हम किस लिए जिएं। जो इंसान अपने स्वार्थ के लिए जीता है, उसे ही डरना पड़ता है, उसे ही खुशामद करनी पड़ती है, उसे ही अलग अलग प्रकार के ढोंग करने पड़ते हैं, जीवन में बुरे कर्म करने पड़ते हैं, बुरे कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन जो कुटज है वो इन सब से विलग अर्थात अलग होकर अपना जीवन जीता है, और मनुष्य को या मानव को इसी प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुटज हृदय से अपराजय होकर जीता है। वह अपने लिए नहीं जीता, सबके लिए जीता है। वह सुख में, दुख में, प्रिय अप्रिय में, सब स्थितियों में जो भी मिल जाए, सुख मिले या दुख, प्रिय मिले या अप्रिय, सबको आनंद के साथ ग्रहण करता है। यही अवधूत भाषा है कि कुटज निर्भय है। कुटज की 3 विशेषताओं का उल्लेख द्विवेदी जी करते हैं। पहली विशेषता वो क्या मानते हैं, अकुतोभयावृत्ति। देखिए, अकुतोभयावृत्ति की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है, निर्भय स्वभाव या निर्भय प्रवृत्ति। जो कुटज है वो बिना किसी डर के अपना जीवन जीता है, विपरीत परिस्थितियों में कठोर पहाड़ पर जीवन की तलाश करता है, पनपता है, बढ़ता है, पाताल से अपना जीवन रस खींचता है और वहाँ पर मुस्कुराता है। यानी निर्भय होकर जीवन जीना किसकी विशेषता है, कुटज की विशेषता है, और मानव को ये विशेषता अपना लेनी चाहिए। दूसरी इसकी विशेषता क्या है, अपराजित स्वभाव। अपराजित
यानी जो जीता ना गया हो, जिसको जीता नहीं जा सके, या जो अजेय हो। जो कुटज है ये कैसी भी परिस्थितियां हो, ये अजेय है, अपने आप में अडिग होकर ये अपना जीवन जी रहा है, किसी पर निर्भर नहीं है, किसी की दया का पात्र नहीं है, अपने सुख दुख का दूसरों के सामने बखान नहीं करता, बल्कि स्वयं में मस्त होकर अजेय प्रवृत्ति को अपनाकर अपना जीवन व्यतीत करता है। तीसरी इसकी विशेषता अविचल जीवन दृष्टि। अविचल यानी जो विचलित ना हो, जो स्थिर जीवन दृष्टि रखे, अपने जीवन में स्थिरता के स्वभाव को धारण करके रखे। कुटज का जो पौधा है वो भी इसी प्रकार से स्थिर दृष्टिकोण अपने जीवन में अपनाता है। विपरीत परिस्थितियों में बिल्कुल नहीं डगमगाना, एक जगह एक स्थान पर अपने जीवन को स्थिरता प्रदान करना, ये हमें किससे सीखना चाहिए? कुटज से सीखना चाहिए। ये इसके 3 जो विशेषताएं बताई है, ये मानव को प्रेरित करने का प्रयास है कि हमें निर्भय होकर, अजेय होकर और स्थिर होकर अपना जीवन जीना चाहिए। और ये शिक्षा हमें किससे लेनी चाहिए? कुटज के पौधे से या कुटज के पेड़ से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। द्विवेदी जी ये कहते हैं कि जो कुटज है वो अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि वो अपने मन को अपने वश में रखता है। मन के वश में वो स्वयं नहीं होता, लेकिन मानव क्या करता है? मन के वश में हो जाता है और इसी प्रकार मोह माया भोग विलास में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ में ही बिता देता है। जबकि कुटज से प्रेरणा लेकर हमें मन पर सवार होना चाहिए, ना कि मन को अपने पर सवार होने देना चाहिए। निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि इस निबंध के केंद्र में कुटज है। ये अपने आप में भारतीय चिंतन का सिद्ध रूप है। यह सिद्ध रूप अपने मन को वश में कर लेने पर ही प्राप्त होता है। यहाँ पर जो कुटज का पौधा है उसको देखकर ऐसा अनुभव होता है कि उसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, इसीलिए वह स्वार्थहीन होकर विपरीत परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। द्विवेदी जी ये मानते हैं कि स्वार्थ के लिए जीना व्यर्थ है, बेकार है। मूल तो समष्टि दृष्टि में और समष्टि के लिए अपना सब कुछ देने में है। यही विषय वस्तु का सार है। मूल क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? समष्टि दृष्टि, यानी समाज को अपना समझना और अपना सब कुछ किसके लिए दे देना? समाज के लिए समर्पित कर देना। यही जीवन का सार होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएं। तो ये द्विवेदी जी का निबंध है कुटज। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये निबंध अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने ये निबंध यहाँ पूरा नहीं लिया, इसमें जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी वो आपको समझाने के लिए यहाँ पर ली है, ताकि आप इस निबंध को अच्छे से समझ पाएँ। बहुत कम शब्दों में निबंध को समझाना इतना पॉसिबल या संभव नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ पर इसी तरह से आपको समझाना ठीक लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और जिस उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाई है वो उद्देश्य मेरा पूर्ण होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।